हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख देशों की संसद, यानी कि कौन से देश में संसद को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें संसद की। संसद क्या होता है? देखिए, संसद वो भाग होता है देश का जो 3 अंगों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है लोकसभा, जिसको बोलते हैं निचला सदन। दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको बोलते हैं ऊपरी सदन। और तीसरा भाग होता है आपका राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के बनती है संसद। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पद नहीं होता है, तो वहां पर संसद के केवल 2 ही अंग होते हैं। एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है राष्ट्रपति, यानी कि वहां पर केवल 2 ही अंगों से मिलकर के बनी है। और यही भाग हमारा कहलाता है। देखिए, पहला है भारत। भाई, भारत की संसद को सभी लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है पार्लियामेंट, या हिंदी में बात करूं आपसे तो इसको संसद भवन भी कहा जाता है। सेकंड आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तीसरा आता है हमारा चीन। इसके साथ अभी विवाद भी चल रहा है हमारा, जो कि लद्दाख घाटी में चल रहा है, गलवान घाटी को भी लेकर चल रहा है, और इस समय ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो चाइना की जो संसद है उसका नाम है आपका नेशनल कंसल्टेटिव असेंबली। फोर्थ आता है हमारा बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। बांग्लादेश के जो संस्थापक थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर हैं। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट आता है हमारा नेपाल। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है आपका भूटान। भूटान की संसद का नाम है तसोमलू। नेक्स्ट है हमारा यूएसए। देखिए, जैसे हम अपने देश की संसद को 2 नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट और संसद, इसी तरीके से यूएसए की जो संसद है इसको भी हम 2 नाम से जानते हैं। वो 2 नाम कौन कौन से हैं? एक तो है कांग्रेस या सीनेट। नेक्स्ट आता है हमारा कनाडा। कनाडा की संसद का नाम है सीनेट। तो देखिए, ये सारे आपके संसद है। अभी आगे और पढ़ेंगे हम। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन या तो वो सीधे सीधा पूछेगा कि पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो हम आंसर बताएंगे नेशनल असेंबली, या वो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी बना करके दे सकता है कि एक तरफ देश दे देगा, एक तरफ आपकी असेंबली दे देगा, और वो कहेगा इन्हें आपस में मिलान कीजिए। तो मिनिमम 4 मिलान करने के लिए जरूर आते हैं। तो या तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके हैंड राइटिंग नोट्स बनते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं आप। देखिए, नेक्स्ट है हमारा रूस। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और रशिया इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि ये विश्व का पहला देश है जिसने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। यानी क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम
कोविड-19 की दवा बनाने का दावा पेश करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका रूस, जिसमें इसकी औपचारिक जो घोषणा की है वो वहां के राष्ट्रपति आपका व्लादिमीर पुतिन ने की है। तो चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं फ्रांस। फ्रांस की जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली। ये भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश ने इस देश से यानी कि फ्रांस से राफेल नामक विमान खरीदे हैं और इसकी जो डिलीवरी मिली है उसमें 5 विमान इंडिया पहुंचे हैं। अगर आपको इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैंने उसका वीडियो अपने चैनल पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप राफेल से संबंधित सारी जानकारी भी मेरे चैनल पर आकर के और वीडियो देख करके पा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका जर्मनी। जर्मनी की जो संसद है उसका नाम है बुंडस्टाग। नेक्स्ट आता है जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। और जापान से और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं, यानी कि इस समय जो दिल्ली में आपकी मेट्रो चल रही है वो भी जापान की ही देन है और आने वाले समय में यानी कि जो आपकी बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है वो भी जापान के साथ ही अनुबंध हुआ है उसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं इजराइल। इजराइल का जो संसद है उसका नाम है नेसेट। अभी हाल ही में यानी कि अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है और यहाँ के जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी के बहुत खास मित्र हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इराक। इराक की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट आता है ईरान। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। नेक्स्ट आता है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। नेक्स्ट है फिनलैंड, जिसे 100 जिलों की भूमि भी कहा जाता है। और आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जो कि बहुत फेमस कंपनी है मोबाइल की, जिसका नाम है नोकिया। नोकिया भी जो है कहां की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। और जैसे हिंदुस्तान की पवित्र नदी गंगा कही जाती है, ऐसे ही वहां की यानी कि फिनलैंड की जो पवित्र नदी है उसका नाम है नोकिया। यानी नोकिया जो कंपनी का नाम पड़ा वो किस पर पड़ा है? वो पड़ा आपका नदी के नाम पर। तो देखिए फिनलैंड की संसद का नाम है एंडुस कुस्ता। इसका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, ये आसानी से याद हो जाएगा, एंडुस कुस्ता। नेक्स्ट आता है भूटान। भूटान की संसद का नाम है तसोंगडू और भूटान को द थंडर ऑफ ड्रैगन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आ चुका है कि द थंडर ऑफ ड्रैगन लैंड के नाम से इनमें से किस देश को जाना जाता है? तो वो है आपका भूटान और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अशरफ गनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल्बानिया। अल्बानिया की जो संसद है उसका नाम है पीपल्स असेंबली। नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट आता है ब्राजील, जिसे सांपों की भूमि भी कहा जाता है, तो ब्राजील की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन वो देश है जिसने अधिकतर देशों को अपना गुलाम बनाया है और उन गुलाम देशों के समूह को कहा जाता है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ। यानी कि अब तक ब्रिटेन कितने देशों पर अपनी हुकूमत कर चुका है? तो वो देश आपके 70, यानी कि कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल देशों की संख्या है 71। यानी कि 70 देश वो हैं जिन्होंने जो गुलामी में रहे हैं और एक देश वो है जिसने गुलाम बनाया, यानी ब्रिटेन खुद उसका सदस्य है। तो देखिए ब्रिटेन की संसद का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट आपका चिली। चिली की भी संसद का एंटिक नेम है, उसका नाम है एंथोनी। नेक्स्ट आपका कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की संसद का नाम है सीनेट। नेक्स्ट है आपका क्यूबा। क्यूबा जिसे जो है आपका कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है आपका चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका क्यूबा को। तो क्यूबा की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट आता है डेनमार्क। डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम है फोल्केटिंग। नेक्स्ट आता है मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। इसकी संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। तो देखिए अभी तक हमने 29 देशों की संसद के नाम याद कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन से देश हैं जिनकी संसदों के नाम क्या क्या है। तो देखिए फिर
देखिए नेक्स्ट है इथोपिया। इथोपिया की जो संसद है उसका नाम है फेडरल काउंसिल, यानी फेडरल काउंसिल। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय जो वर्तमान में WHO के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, वो भी वर्तमान में इथोपिया के ही मूल निवासी हैं। यानी कि WHO के जो वर्तमान प्रमुख है उनका संबंध कौन से देश से है, तो वो है इथोपिया से। और इथोपिया की भैया संसद का क्या नाम है, उसका नाम है फेडरल काउंसिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रीस। ग्रीस जो है इसकी जो संसद है उसका नाम है चैम्बर ऑफ डिप्टी। आपको मैं ग्रीस के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि ग्रीस विकसित देश है और अभी तक के इतिहास में हमारे पूरे विश्व में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। पहला देश जो है वो है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे 1999 में दिवालिया घोषित हुआ था और सन 2015 में जो दिवालिया घोषित हुआ वो देश है आपका ग्रीस। यानी कि ग्रीस एक विकसित देश है और जिम्बाब्वे जो है वो विकासशील देश है। यानी कि अब तक एक विकसित देश और एक विकासशील देश दिवालिया हो चुके हैं। तो ग्रीस की संसद का क्या नाम है, चैम्बर ऑफ डिप्टी। चलिए नेक्स्ट आता है इटली। इटली की संसद का नाम है सीनेट। अभी जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उस समय पर इटली का नाम भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो केस पाए गए हैं वो इटली में पाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा केस चीन के बाद कौन से देश में पाए गए, तो वो आपका कौन सा देश है, वो है इटली। चलिए नेक्स्ट आता है कुवैत। कुवैत की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट आता है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपकी नॉर्थ कोरिया, जहां का तानाशाह शासक है जिसका नाम है किम जोंग उन। अब उत्तरी कोरिया की जो संसद है उसका नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिणी कोरिया, जिसको शांति प्रिय देश कहा जाता है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है साउथ कोरिया। तो इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है केन्या। केन्या की संसद का नाम भी क्या है, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट आता है मालदीव। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। नेक्स्ट है आपका मलेशिया। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। नेक्स्ट है आपका मंगोलिया। मंगोलिया की संसद का नाम है खुराल। नेक्स्ट है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो संसद है उसका नाम है स्टेट जनरल। नेक्स्ट आते हैं पोलैंड। पोलैंड की संसद का नाम है सेज्म। नेक्स्ट आता है स्पेन। स्पेन की संसद का नाम है क्रोट्स। नेक्स्ट आता है स्विट्जरलैंड, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि सबसे सुंदर देश जो माना जाता है वो कौन सा है, वो है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की जो संसद का नाम है उसका नाम है फेडरल असेंबली। नेक्स्ट आपका तुर्की। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। और लास्ट आता है हमारा वियतनाम। वियतनाम की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए आप कोई भी परीक्षा देते हैं, चाहे वो आपकी 10th लेवल की है, 12th लेवल की है या ग्रेजुएशन लेवल की है, आपको एक एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, सारी वीडियोस को देखिए और अपने नोट तैयार कीजिए और उससे आपको आने वाले समय में जरूर कामयाबी मिलेगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन नोट्स के PDF या टेक्स्ट फॉर्म में भी नोट्स अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।